तमाम देखने और सुनने वालों को इंफॉर्मेशन फैक्ट्री की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। हदीस मुबारक में आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान का हर अमल उसके लिए है, लेकिन रोज़ा ख़ास मेरे लिए यानी अल्लाह ताला के लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। नाज़रीन, रोज़े का ज़िक्र तकरीबन तमाम मज़ाहिब में ही मिलता है, ताहम इसका नाम या फिर इसको रखने और मुकम्मल करने का हर मज़हब का अपना अपना तरीक़ाकार है। जब मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जाना कोई नई बात नहीं है, हमने तुमसे पहले लोगों पर भी इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए थे जैसे तुम पर किए हैं। इस्लाम में रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसमें रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा नफली रोज़े रखने का भी बेहद अजर मिलता है। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यहूदी, ईसाई और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के रोज़े कैसे होते हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन तीनों मज़ाहिब के फ़ास्ट यानी रोज़े के मुतालिक बताएंगे। चलिए आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हिंदू मत वो मज़हब है जो आज से तकरीबन 4000 साल पहले वजूद में आया। रोज़ों, त्योहारों और दावतों का दूसरा नाम ही हिंदुइज़्म है, यानी ये तीनों चीज़ें इस मज़हब का अहम तरीन हिस्सा हैं। इनके मज़हब में बाज़ त्यौहार व्रत यानी रोज़े के लिए ही मखसूस हैं। हिंदुइज़्म में दुआ और इबादत के लिए कुछ ख़ास दिन मुकर्रर होते हैं, जिनमें हिंदू लोग दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात भर जागकर इबादत करते हैं। इनमें सबसे अहम त्यौहार विकैंता एकादशी का होता है, जो इनके भगवान विष्णु से मंसूब है। लेकिन इसमें भगवान विष्णु को मानने वालों के अलावा और फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले यानी और भगवानों को मानने वाले लोग भी रोज़ा रखते हैं। इस त्यौहार में दिन में रोज़ा रखते हैं और रात भर जागकर पूजा करते हैं। कुछ व्रत ख़ास औरतों के साथ भी मंसूब किए जाते हैं। इसमें करवा चौथ का व्रत सर फहरिस्त और ज़बान ज़द-ए-आम है। इस किस्म के व्रत में ख़वातीन अपनी देवियों से दुआएं मांगती हैं। हिंदू मज़हब में 4 किस्म की कास्ट यानी ज़ात का जिक्र मिलता है। इसमें सबसे ऊंची ज़ात वाले को ब्राह्मण और सबसे निचली ज़ात वाले को शूद्र कहा जाता है। पुराने वक्तों में जहां ब्राह्मण को हर किस्म के हकूक़ दिए जाते थे, वहीं शूद्र ज़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को इंसान भी नहीं समझा जाता था। लेकिन नई पीढ़ी ने पुराने लोगों के नज़रियात को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। इसके बावजूद ज़ात पात का भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। बाज़ व्रत ब्राह्मण पर लाजमी होते हैं, जिनमें आकाशवी और कातक के महीने पीर के दिन भी रोज़ा रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा घर के बड़ों को नए और पूरे चांद के दिनों में भी रोज़ा रखना होता है। अगर घर का कोई फ़र्द इंतकाल कर जाए तो फौत होने वाले की बीवी या फिर शौहर को चाहिए कि मौत के वक्त से लेकर अगले दिन ठीक उसी वक्त तक रोज़ा रखें। यात्रा पर जाने वालों के लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी होता है। नाज़रीन, हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात पर जाने को यात्रा कहते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने अपने उस्ताद के साथ बेअदबी की और उसे नाराज़ कर दिया तो माफ़ी मिलने तक रोज़ा रखना होगा, या फिर मेज़बान मेहमानों को खुशामदीद किए बगैर खाना खाना शुरू कर दे तो इस पर भी रोज़ा ज़रूरी हो जाएगा। इसके अलावा उस्ताद और शागिर्द के दरमियान से अगर कुत्ता, बिल्ली, न्योला, सांप या फिर मेंढक गुजर जाए तो इन पर 3 दिन का रोज़ा और सफ़र ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा बदशगुनी, नज़र और मन्नत के रोज़े भी हिंदुओं में आम पाए जाते हैं। नाज़रीन, यहूदी कौम हज़रत मूसा के मानने वाले होते हैं। इनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। बनी इसराइल की कौम का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। तौरात के मुताबिक हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाई। तौरात यहूदियों की मुक़द्दस किताब है जो कदीम इब्रानी ज़ुबान में लिखी गई है। इस किताब के 5 हिस्से हैं, जिन्हें हज़रत मूसा की 5 किताबें कहा जाता है। आज से तकरीबन 3500 साल पहले हज़रत मूसा दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए बनी इसराइल तक अपनी शरीयत को उतारा। यहूदियों का मानना है
کہ حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے وہاں 40 دن کا روزہ رکھا۔ اس دوران انہوں نے وہاں نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ اس کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے۔ اگر فرض روزوں کی بات کی جائے تو حضرت موسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل پر ایک ہی روزہ فرض تھا جسے کفارے کا روزہ کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے شمار نبی اور پیغمبر بھیجے جنہوں نے مختلف تعداد میں روزے رکھے اور لوگوں کو روزے رکھنے کا کہا۔ اس لیے یہ لوگ فرض یا نفلی بے شمار روزے رکھتے ہیں۔ ان کا روزہ سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً 25 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس دوران یہ لوگ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ روزے کے دوران آرام دہ جوتے بھی نہیں پہنتے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ان کے علاقے میں کوئی قحط پڑ جائے یا پھر کوئی وبا پھوٹ پڑے تو روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جس دن حضرت موسیٰ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے یہودی اس دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، عیسائیت دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا اور تقریباً 2000 سال پرانا مذہب ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور ان کی مقدس کتاب بائبل یعنی انجیل ہے۔ بائبل کے ماننے والوں کے مطابق حضرت عیسیٰ نے 40 دن اور 40 راتوں کے روزے رکھے تھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی تلقین کی تھی۔ شروعات میں تو عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے ان روزوں کو کافی اہمیت دی اور وہ لوگ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مختلف فرقوں میں روزے کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے، اور اب تو بہت سے فرقوں میں روزے کو نفلی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب میں 7 قسم کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے پارشل فاسٹنگ یعنی جزوی روزہ۔ یہ روزہ سورج کے نکلنے سے سورج کے غروب ہونے تک رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، ڈینیل فاسٹنگ۔ یہ روزہ عیسائی لوگ حضرت دانیال سے منسوب کرتے ہیں۔ اس روزے کو رکھنے والے لوگ مسلسل 3 ہفتوں تک اپنی پسند کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3، کمپلیٹ فاسٹنگ یعنی مکمل روزہ۔ اس میں عیسائی ٹھوس غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں اور صرف پانی پی کر گزارا کرتے ہیں، جبکہ بعض صورتوں میں پانی کے ساتھ جوس پینے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اس روزے کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے یہ روزہ رکھنے والا خود طے کرتا ہے روزہ رکھنے سے پہلے۔ نمبر 4، ایبسولوٹ فاسٹنگ یعنی صحیح روزہ۔ یہ روزہ مسلمانوں کے روزوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں کھانے اور پینے کی تمام چیزوں سے پرہیز کی جاتی ہے۔ نمبر 5، سیکشول فاسٹنگ یعنی جنسی روزہ۔ اس روزے میں عیسائی ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا سارا وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6 پر آتا ہے کارپوریٹ فاسٹنگ یعنی اجتماعی روزہ۔ یہ روزہ ایک گروہ کا ہوتا ہے جو مشکلوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 7، سول فاسٹنگ یعنی روح کا روزہ۔ عیسائی اس روزے میں ہر قسم کی سوشل ایکٹیویٹیز سے دور رہ کر صرف اپنی روح پر توجہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی روح کو پاکیزہ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھے عیسائیوں کے 7 قسم کے روزے۔ آپ نے جانا کہ ان تینوں مذاہب کے روزے کیسے ہوتے ہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔